लेते हैं सेहत की। आजकल के मौसम में खाने या पानी में सफाई का ध्यान ना रखा जाए तो दस्त होने की संभावना होती है, जो अधिकतर कुछ समय में सही प्रबंधन से ठीक भी हो जाती है। लेकिन अगर दस्त लंबे समय तक चले तो ये लक्षण हो सकता है किसी बीमारी का। ऐसे में आवश्यक है ये जानना कि इस समस्या का कारण क्या है। क्रॉनिक डायरिया यानी लंबे समय तक दस्त होना एक बड़ी समस्या है जो कई कारणों से उत्पन्न हो सकती है। क्रॉनिक डायरिया की हम जब बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर दस्त किसी को लगे हों और वो 4 हफ्ते से ज़्यादा लगे हों। क्रॉनिक डायरिया छोटी आंत की वजह की डिजीज़ की बीमारियों की वजह से भी हो सकता है और बड़ी आंत की बीमारियों की वजह से भी हो सकता है। छोटी आंत की बीमारियों की जब आप बात करें तो उसमें एक कॉमन कॉज क्रॉनिक डायरिया का है, वो इसे कहते हैं सीलिएक डिजीज़। इसका मतलब है वीट से एलर्जी, गेहूं से एलर्जी। इसमें गेहूं से बनी हुई कोई भी चीज़ अगर व्यक्ति खाएगा तो उसको दस्त लग सकते हैं, उसको एनीमिया हो सकता है। उसको डायग्नोस करने के लिए ब्लड टेस्ट की ज़रूरत एक होती है जिसमें कि आप उसके वीट के अगेंस्ट एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं, साथ में एंडोस्कोपी करके बायोप्सी ली जाती है। एक बार ऐसा डायग्नोसिस इस्टेब्लिश हो जाता है तो वीट बिल्कुल भी किसी भी फॉर्म में नहीं दी जाती और ये पूरी उम्र के लिए ये करना पड़ता है। यदि दस्त लंबे समय तक चले तो इसका कारण जानना जरूरी है। क्रॉनिक डायरिया अगर बड़ी आंत की वजह की बीमारियों की वजह से हो तो उसमें सबसे कॉमन कॉज है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, जिसमें 2 बीमारियां आती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिजीज़। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ का डायग्नोसिस करने के लिए एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, बायोप्सी करनी पड़ती है। साथ में जिस जगह जो एरिया अफेक्टेड हो उसके हिसाब से सीटी या एमआरआई भी करना पड़ता है। क्रोन्स डिजीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस में ना केवल ये उम्र भर रहते हैं बट कुछ केसेस में काफ़ी सालों के बाद कैंसर होने की संभावना भी रहती है और उसके लिए पेशेंट को सचेत रहना चाहिए और डॉक्टर को भी स्क्रीनिंग करनी चाहिए। यदि शुरुआती अवस्था में क्रॉनिक डायरिया का इलाज किया जाए तो बीमारी को बढ़ने से रोका जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज़।